तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीम लक्ष्य क्लासेज की तरफ से। और आज है हम लोगों का दूसरा दिन कंसेप्ट ऑफ वाई। तो आज हम लोग बताएंगे जीरो की रहस्यमयी कहानी। तो फिर आज हम जो टीचर के लेके आए हैं वो है नौसेर ही सर, क्योंकि अगला कोई टीचर का हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो बहुत बहुत स्वागत है नौसेर सर। चलिए बहुत बहुत स्वागत है बच्चे लोगों का भी अपने लक्ष्य क्लासेस पे। चलिए विपिन सर, आज हम लोग लेकर के आए हैं डे 2 में। हाँ, डे 2 में हम लोग लेकर के आए हैं सर सीरीज ऑफ वाई में जीरो की रहस्यमयी कहानी। देखिए जीरो कहने के लिए सर नथिंग, मतलब जीरो मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन अगर वाकई में जीरो को आप स्टडी कीजिएगा, जीरो को बारे में जानिएगा, तो ये एक अलग लेवल का मतलब कि इसके बारे में आपको रोचक कहानी पता चलेगा। और यूँ नहीं कि जीरो को आप यूं ही भूल जाइए। तो जीरो का ये भी हम देखें, वीडियो इतना बड़ा बन सकता है जीरो पे, इसीलिए मेरा क्या कहे है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने। इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। कितने पार्टों में? फिलहाल हम अभी ये नहीं कह सकते सर 2 ही पार्ट होगा, हो सकता है तो 3 पार्ट भी हो सकता है, लेकिन ये सर पार्ट 1 में है क्या, तो देखिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे है कि खोज है। तो जीरो का रहस्यमयी कहानी यही है सर कि मतलब मेरे हिसाब से जो लगता है सब लोगों को यही परेशानी होगा कि कभी कभी देखिए जीरो ये तो है कि जीरो एक वास्तविक संख्या है। कभी हो जाता है कि जीरो एक वास्तविक संख्या है, कभी है कि जीरो एक सम संख्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है, और जीरो एक पूर्णांक संख्या है, जीरो एक धनात्मक संख्या है। मतलब जीरो का जो बहुत सारा रूप दिखाया गया है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या थीम है, तो यही बात देखिए कहने के लिए हम भी कह रहे हैं कि याद कर लीजिए। क्या कहेंगे कि याद कर लीजिए कि जीरो एक वास्तविक संख्या होता है, याद कर लीजिए। जीरो एक सम संख्या है, याद कर लीजिए। जीरो एक परिमेय संख्या है, याद कर लीजिए। जीरो एक पूर्ण संख्या पूर्णांक है, याद कर लीजिए। या जीरो धनात्मक ऋणात्मक होता है। लेकिन सर मेरा ऑफलाइन क्लास का भी आप रीजन जानते हैं कि जब भी हम मैथ वाकई में पढ़ाते हैं तो हम हर बच्चे को कहते हैं कि लास्ट में आप क्या लगा दीजिए, क्यों लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? क्यों। जैसे ही जान जाइएगा ना तो उसके पीछे का आपको लॉजिक पता चलेगा। बस आप रटे हुए नहीं रहिएगा, उसके पीछे का आप लॉजिक जानिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो यही सीरीज में हम लोग यहाँ के बाद हम लोग क्यों लगा दिए। तो सबसे पहले चलते हैं खोज के बारे में। देखिए एक होता है सर आविष्कार, और एक क्या होता है सर? खोज होता है। आविष्कार कहने का मतलब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आविष्कार कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कि ये बल्ब था, तो बल्ब एग्जिस्ट ही नहीं किया, तो आप सुने होंगे सर थॉमस एडिसन जो थे वो क्या किए? बल्ब की खोज किए हैं। तो जो सर आप सोचिए कि जो बल्ब की वो आविष्कार किए थे, सॉरी वो आविष्कार किए थे, खोज नहीं किए थे, आविष्कार किए थे, तो क्या वही बल्ब है? नहीं, धीरे धीरे बल्ब में क्या किया गया? मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई करते गए आप देख रहे हैं कि डिजिटल युग का भी बल्ब आ रहा है। तो सेम समझिए कि जीरो जो आविष्कार नहीं किए, जीरो तो एग्जिस्टेंस करता था। जीरो क्या करता था? एग्जिस्टेंस करता था। लेकिन सर उसके बारे में आविष्कार तो पहले हो चुका था, कब हुआ था नहीं होता इसका अभी रहस्यमय है। लेकिन खोज की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि अपने इंडियन मैथमेटिशियन जो क्या थे? आर्यभट्ट। कौन थे सर? आर्यभट्ट थे सर। ये आर्यभट्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। ये सर आर्यभट्ट थे। इन्होंने सर 5वीं शताब्दी में, कब सर? 5वीं शताब्दी में सर, ये 5वीं शताब्दी में इनकी मतलब कि खोज कह सकते हैं, इनको सबसे मतलब कि बताएं कि ये क्या होता है। फिर ये जीरो से संबंधित कॉन्सेप्ट, जीरो से संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग सब देखेंगे। लेकिन अब पढ़ते हैं कि जीरो पर जो विवादित बात है या जीरो में हम लोग को जो कंफ्यूज होने लगता है वो सब टॉपिक पे चलते हैं। तो पहला जैसे टॉपिक है सर कि जीरो एक वास्तविक संख्या। देखिए जैसे हम लोग संख्या का डिवाइड करते हैं सर, देखिएगा विपिन सर कि जैसे हम लोग संख्या का क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो हम लोग संख्या के जैसे नंबर को एक पेज ले लेते तो बेहतर रहेगा। चलिए सर, चलिए एक पेज ले लिए सर। समझिए कि ये क्या है। जैसे कि नंबर को हम लोग क्या करते हैं सर? डिवाइड करते हैं। ये सर नंबर को हम लोग क्या किए हैं सर? डिवाइड किए। तो जैसे ही नंबर को डिवाइड करते हैं तो पता ये क्या चलता है कि एक सर होता है मेरा रियल नंबर। क्या होता है सर? रियल नंबर। और एक होता है सर मेरा इमेजिनरी नंबर। सर एक होता है मेरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या कहते थे सर? वास्तविक संख्या। समझिए सर ये वास्तविक संख्या। और ये होता है क्या होता है? काल्पनिक संख्या। तो सर वास्तविक संख्या का डिफिनेशन क्या कहता है? सर वास्तविक संख्या का डिफिनेशन कहता है कि वास्तविक संख्या उसको कहेंगे जिसको हम लोग नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं सर? ये आपका एक नंबर लाइन होता है, इसमें सर आपका एक ये पॉइंट होता है, और यहाँ पे आपका इस तरफ चलते तो पता चलता है इधर चलेंगे तो पॉजिटिव चलेंगे, और लेफ्ट हैंड तरफ चलेंगे तो सर क्या चलेंगे? निगेटिव चलेंगे। तो ये है सर मेरा नंबर लाइन। कौन सा है सर? नंबर लाइन। तो सर
जीरो को क्या हम इस पे दर्शा सकते हैं? तो सर आपका जवाब आता है कि सर जीरो तो यही आपका ओरिजिन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? जीरो कहते हैं। अब जीरो से सर अगर हम राइट हैंड चले गए तो पॉजिटिव हो जाता है, और जीरो से लेफ्ट हैंड चले गए तो निगेटिव हो गया। तो ये बात तो सर समझ में आ रहा है कि सर जीरो को हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि जीरो एक क्या संख्या है? वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या नहीं है। सर जीरो एक क्या संख्या है? वास्तविक संख्या। क्या हुआ सर? जीरो एक क्या संख्या है? वास्तविक संख्या है। तो कारण समझ में इसका यही आता है कि सर इसको हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। यही कारण है कि जीरो एक क्या है? वास्तविक संख्या। तो ये आपका क्यों का जवाब मिल गया होगा। आप बच्चों को अच्छे तरह से कुछ और बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं सर। हाँ, तो जैसा कि आप वास्तविक संख्या के बारे में ये जान गए कि वो ऐसी संख्या जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, जिसको नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, वो होता है वास्तविक संख्या। तो अगला कंफ्यूजन ये है सर कि जीरो एक सम संख्या है। तो सम संख्या है तो आखिर सम कैसे है, इसके बारे में चलिए, जैसे हम आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किए हैं, चलिए जीरो के बारे में अब ये भी आपका मिथ जो है कि मान लेते हैं कि जीरो सम है। अगर मानना नहीं है, मेरे क्लास में अगर आप आए हैं ना तो मानिए नहीं, मेरे क्लास में आप मानना मुन्ना को क्या कीजिए, छोड़ के दीजिए, और पूरा यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट आगे सीखिए। रट्टन तोतन से तो हम अपने भागते रहते हैं, और रट्टन तोतन को तो हम देखना नहीं चाहते हैं। रट्टन का मतलब होता है मोह माया, दूर रहना चाहिए। लॉजिक समझिए। तो लॉजिक ये है कि सर आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं सम विषम का दो तरीका कहानी। सर हाँ, जीरो सम है कि नहीं, पहले सम विषम की कहानी समझाते हैं। सर सम का मतलब होता है वैसी संख्या जो दो से क्या होता है? डिवाइड होता है। वैसी संख्या जो दो से क्या हो सकते हैं? डिवाइड हो सकते हैं। अब चलिए सर एक नंबर लिखते हैं। सर ये पूर्ण, आपको पता है कि पूर्ण संख्या जो हम लोग कहाँ से चलते हैं? जीरो से चलते हैं। 0 1, देखिएगा बहुत दो को लॉजिक देंगे, दोनों एकदम बेहतरीन लॉजिक देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी लॉजिक हो सकता है क्या। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक ही रुकते हैं फिलहाल, समझिएगा। ये एक सीरीज से हम आपको अभी सिद्ध कर देंगे कि जीरो क्या होता है? सम संख्या होता है। अब क्यों सर? ये देखिए, दो जो होता है सम का मतलब होता है, सम संख्या का मतलब होता है जो दो से पूरा कटे। दो से क्या कटे सर? पूरा कटे, यही ना होता है सर? दो से पूरा कटे, डिविजिबल बाय 2 कंप्लीटली, यानी कि कंप्लीटली जो दो से पूरा कटे। अब समझिएगा सर, ये सर जो दो है, दो से कटेगा जी, दो से ये कटेगा जी, ये कटेगा तो ये क्या हो गया? सम हो गया। ये सर दो से कटेगा नहीं कटेगा, फिर आगे बढ़िएगा, ये दो से कटेगा सम हो गया जी। सर ये सम और विषम में दोस्त होता है। सम और क्या होता है? विषम। दुश्मन दोस्त नहीं, दुश्मन एक दूसरे का विपरीत होता है। तो समझिएगा सर ये दो से कट रहा है तो सम, ये नहीं कट रहा है, फिर ये दो से कट रहा है, फिर ये दो से कट रहा है, फिर ये दो से कट रहा है, सम हो गया। तो एक काम कीजिए ना सर, इसमें हम लोग ये लिखते चलते हैं इवेन, थोड़ा सा और अच्छा रहेगा क्या सर? इवेन 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 इवेन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हिंदी मीडियम वाला लड़का ये भी जान लो कि इवेन का मतलब भी समय होता है, और ऑड का मतलब क्या? विषम। अब देखिएगा सर, दो इसके बाद ये दो से नहीं कटा तो ये क्या था सर? कलम भी चेंज कर लेते हैं, बच्चा को और भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। सर ये आपका ऑड हो गया जी। सर ये क्या हो गया? ऑड हो गया। दो से नहीं कटा, ये भी नहीं कटा तो ये ऑड हो गया, यानी विषम हो गया। ये दो से नहीं कटा, विषम हो गया। सर एक दो से नहीं कटा, क्या हो गया? विषम हो गया। अब आप एक सीरीज आपको पैटर्न देख रहे होंगे कि सर एक नंबर के गैप पर कौन संख्या आ रहा है? सम संख्या आ रहा है। एक नंबर के गैप पर, एक नंबर के गैप पर क्या आ रहा है? सम संख्या आ रहा है। यानी सर 2 के बाद 3 है, इसको गैप कर दीजिए 4 सम, 4 के बाद फिर 5, इसको गैप कर दीजिए। यानी सर एक नंबर के गैप पर कौन आ रहा है? सम आ रहा है। तो यहाँ से सर भी विषम भी एक संख्या के क्या चीज पे आ रहा है? गैप पर आ रहा है। तो अब सोचिए कि सर ये मतलब क्या था? सम था। और सर सम के बाद एक संख्या को और छोड़ेंगे तो अगला भी संख्या क्या मिलेगा? सम ही मिलेगा ना सर? क्या मिलेगा सर? सम ही मिलेगा। एक संख्या के गैप पर क्या मिलेगा? सम मिलेगा। यही कारण है कि ये क्या है? इवेन है। और हम इतना से संतुष्ट नहीं होते हैं। यहाँ के बाद तो कह सकते सर कभी कभी तुक्का भी लग जाता है क्या? मतलब ये तो प्रमाणित हो गया ना, लेकिन इसके पीछे का और भी हम लॉजिक देंगे। ये तो आपको लगेगा चलिए कभी कभी तुक्का लग गया एक के बीच के गैप में तो ये सम हो गया। तो आप समझ रहे हैं ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? तो पहले इसको आप क्लियर कीजिएगा कि क्या हम कहें आपको। नहीं तो सर जो भी कंसेप्ट बताया बहुत ही बेहतरीन, यानी कि बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट बताया। जैसा कि आपको समझ में आया हुआ है कि प्रत्येक एक अंक छोड़ने के बाद सम मिल रहा था, फिर यहाँ पे एक अंक छोड़ने के बाद फिर यहाँ पे सम मिल रहा था, फिर और यहाँ पे देखिए तो फिर इससे मान लीजिए कि 2 था तो 2 सम था, सम से पहले हाँ तो विषम था, ये विषम था, और विषम के पहले जस्ट एक पहले फिर क्या मिलेगा? सम मिलेगा। तो सर हाँ 0 मिलेगा तो 0 हाँ सम होना ही पड़ेगा जी। आप गलत
कह दीजिए हाँ। एक को छोड़ के। तो सर जी यहाँ तक भी तो सही था। है ना? हाँ, चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें और समझाते हैं। और इसमें भी दूसरा कंसेप्ट है ना। हाँ, इसमें भी दूसरा कॉन्सेप्ट है, देखिए ना अभी। ठीक है, वो भी बताइए। अभी अभी हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में डील करेंगे। चलिए इसमें भी दूसरा कॉन्सेप्ट है। जी, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? इवन नंबर वैसा होता है सर जो दो से क्या होगा, कटेगा। इवन नंबर उसको कहते हैं जो दो से कटेगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट सर क्लियर करते हैं सर। जीरो को 2 से डिवाइड कर सकते हैं सर। 2 से डिवाइड करेंगे तो सर जीरो आ गया, यानी कि कटा ना। कटा सर 0 से 2 से क्या हुआ, कटा। 2 से भाग देने पर सर 0 कट गया। इसका मतलब कि 2 से कट गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, इवन है। बात सही है। हाँ, क्योंकि कोई भी सम जो 2 से कटता है वो तो ही सम होता है। सम होता है। हाँ। तो 0 तक 2 से क्या हो गया, कटेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ पे लगातार 2 प्रमाण आप दे ही दिए। हाँ, अब इससे इंपॉर्टेंट प्रमाण देने जा अच्छा, रहे ये हैं। तीसरा प्रमाण। अभी आप रुकिए ना, वाह। अभी रुके कहाँ है? मैथ यूं ही नहीं, हम कहते हैं कि मैथ के पीछे का अगर लॉजिक जान जाइएगा तो अभी धुआं होने वाला है दोस्त। यूं ही मैथ नहीं है, मैथ के पीछे का वाकई में आप लॉजिक जानिएगा तो मैथ से आपको प्यार हो जाएगा। फिर आप जो दुनिया के प्यार करते हैं ना, वो सब कोई काम का नहीं है। देखिएगा सर, इसके पीछे का और एक बात बताते हैं। देखिएगा सर, एक कॉन्सेप्ट यहाँ से हम बताते हैं सर। इवन नंबर, कौन नंबर? इवन नंबर प्लस में इवन नंबर। जी। जब दो इवन संख्या को हम लोग जोड़ते हैं हाँ। तो सर इवन नंबर ही मिलेगा। हाँ, जैसे जब दो सम संख्या को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। इवन ही मिलेगा। तो एग्जाम्पल भी ऊपर लिख दीजिए ना, जैसे 2 2 4 4 4 एग्जाम्पल के साथ भी चलिए। एग्जाम्पल के साथ में हम बताते हैं। जैसे कि सर ये एक इवन नंबर ले लिए। देखिए इवन ऑड में लड़का टेंशन नहीं ना होगा, ये सम है। हाँ, ठीक वो भी लिखिए फिर दीजिए। ये सम है। हाँ, तो दो सम संख्या को जोड़ने पर रिजल्ट मेरा क्या आएगा, हमेशा पर इसको छोड़िए। दो सम संख्या को जोड़ने पर क्या आएगा, तो दो सम संख्या को जोड़ने पर रिजल्ट क्या आता है, इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। सर आप ही एग्जांपल बोलिए इवन नंबर का, हम लेके चलते लीजिए ना। नहीं तो पता चलेगा कि सर जी अपना रट के आए हैं और फिर वही वाला बता रहे हैं। हाँ, समझ लेगा कि रट क्या है। तो ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। आप 8 8 ले लीजिए, 16 16 ले लीजिए, 20 20 कोई भी ले सकते हैं। हाँ, तो अलग अलग भी ले सकते हैं। तो एगो 8 ले लीजिए, एगो 16 ले लीजिए, 8 ले लीजिए। 16 ये 2 से डिवाइड करेगा जी, बिल्कुल डिवाइड करेगा। आप बोलिए सर। अब ले लीजिए, एगो 12 ले लीजिए, सर 12 ले लीजिए, एगो 16 ले लीजिए, 12 और 16 ले लेते हैं, 28 हो गया। 28 हो गया। ये भी 2 से डिवाइड करेगा जी। और बोलिए सर। और ले लीजिए, एगो और ले लीजिए 22 ले लीजिए, 22 ले लीजिए, एगो 14 ले लीजिए। 14 ले लीजिए। हाँ, तो 36 हो जाएगा। 36 हो गया। ये हाँ, 2 से कटेगा। 2 से कटेगा। पता चला कि सर इवन नंबर को इवन नंबर के साथ में ऐड करते तो हमेशा कौन नंबर आता है, इवन ही आता है। इवन आता है ना। जी जी। अब आइए यहाँ पे जीरो के को अभी हम इवन ऑड नहीं मान रहे हैं जी। जीरो को ऑड इवन नहीं मान रहे हैं सर, जीरो ही ले रहे हैं। समझिए सर, ये क्या ले रहे हैं, जीरो ही ले रहे हैं। जीरो के साथ कोई इवन नंबर बोलिए। 4 ले लीजिए। 4 सर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4। सर ये तो इवन था। अच्छा, ये सर 4 भी देखिए इवन आया, इवन ही आया, 2 से डिवाइड हो रहा है। आगे बोलिए। और एगो जीरो तो लेना ही है, मतलब जीरो तो लेना ही। आगे बोलिए। एगो ले लीजिए, 16 ले लीजिए, 16 ले लीजिए सर, तो बराबर 16 ही आ गया। सर इसको भी कट रहा है, कट रहा है। सर जीरो तो लेना ही। एक और बोलिए। 20 ले लीजिए, 20 ले लिए, फिर ये भी 2 से कट रहा है 20। इसका मतलब अभी जस्ट कॉन्सेप्ट सीखे थे सर कि कि इवन नंबर को इवन नंबर के साथ में ऐड करते इवन नंबर आता है जो कटता है। इसका मतलब सर ये जीरो को 4 से ऐड किए, जो नंबर आया ये 2 से कट रहा था सर। 0 16 ये भी 2 से कट रहा था, ये भी 2 से कट रहा था। अब इसका मतलब प्रूफ होता है कि जीरो एक ऐसा संख्या है, इवन है, तभी इवन आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये इवन है। अभी और डीपली चलना है सर, और डीपली चलना है। अगर बताना चाहते तो बता दीजिए। लगातार 3 कंसेप्ट सर बता दिए हैं, और फिर चौथा भी बताना चाहते तो बता दीजिए। तो चलिए चौथा और डीपली आपको देखते हैं। देखिए तो काफी ऑड संख्या में इवन संख्या को ऐड करते हैं। ठीक, किसी ऑड संख्या में हम लोग इवन को ऐड करते हैं, तो ऑड पहले कीजिए जी। यहाँ पे जीरो नहीं, ऑड लेते हैं ना। और यानी कि विषम संख्या में यदि किसी हम लोग सर सम संख्या इवन संख्या को क्या करते हैं, ऐड करते हैं सर। तो मान लीजिए सर 5 में आप 2 को ऐड कीजिए, कितना आया, 7 बोलिए। और संख्या और ले लीजिए, और संख्या सर 7 ले 9 ले लेते हैं। बोलिए इवन नंबर और 4 ले लीजिए, कितना 9 4 13। तो सर एक कॉन्सेप्ट यहाँ से आप देख लेंगे कि ऑड संख्या में यदि इवन संख्या को हम ऐड करते हैं, हिंदी लिख दीजिए, कंफ्यूजन होने लगे। हाँ, अब बोलिए सर इसका हो जाएगा सम। तो आप देखिए कि क्या आ रहा है, यानी कि जब भी विषम में जब हम सम को ऐड करें तो हमको तो विषम ही मिल रहा है। विषम ही मिल रहा है, यानी कि विषम आना चाहिए। जी जी, विषम ही आना चाहिए। हाँ, तो यदि हम सर इसी कॉन्सेप्ट में जीरो को यदि हम मान लेते हैं कि विषम है, मान लेते हैं कि जीरो विषम है, और यदि किसी सम संख्या साथ में जोड़ते तो सर विषम संख्या आना चाहिए था ना। आ क्या रहा है, सम के साथ में कट रहा है। जी जी, सर विषम अगर मान लेते हैं, किसी सम संख्या साथ में जोड़ते हैं तो आना चाहिए विषम, जो आ रहा है सम। इसका मतलब ये विषम न होकर के सम है, विषम न होकर के क्या है,
सम है। सर कई तरीका है, मेरे पास तो और तरीका है। तो बहुत ही बेहतरीन सर, लगातार इसका 3 कॉन्सेप्ट जो समझा दिए। चौथा कॉन्सेप्ट सर आप भूल रहे हैं। और जहाँ चौथा है तो फिर अब इसके बाद अगला जो ये तो समझा दिए कि सम है, और जानिएगा, रहने दीजिए, लोग को लगेगा ठीक कि है। सर क्या और अगला है इसका जो अगला है। तो और समझ अगला में आ है गया कि जीरो सम है कि यानी कि पहला समझा दिया सर कि जीरो एक वास्तविक संख्या है, दूसरा बता दिए कि जीरो एक सम संख्या, और अगला जो है सर आप 2 गो में तो पूरा उड़ का बता रहे थे कि ई है वो है और लंद है फंद। अब बताइए कि जीरो एक परिमेय है, ई कैसे, ई बताइए। अच्छा देखिए सर, परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है? वैसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते सर, हैं। जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि सर क्यू का मान से जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि जो नीचे का मान जिसको हम लोग हर कहते हैं, वो हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए, हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे में हम लोग को अगर 5 है तो ये परिमेय है कि नहीं है, तो आपको पता है कि इसके बटा में कितना छुपा हो रहा है, हमेशा एक छुपा रहता और आप मैथ में हर एक वो काम कर सकते हैं। समझिएगा, मैथ तो आपको इतना छूट देता है, बच्चों को लगता है कि पता नहीं मैथ क्या है, उसको माथा दर्द करने लगता है। मैथ आपको इतना छूट देता है कि मैथ में आप अपने मन से हर एक वो काम कर सकते हैं जिसके उसका मूल रूप होगा ना, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल देना चाहते हैं, ये 5 हो गया, तो 5 के बटा में यदि हम 1 लगा देते हैं तो इसका देखिए, पहले आप समझिएगा, जैसे एक 5 हो गया, इसको हम कह रहे हैं कि सर इसको 5 के बटा में हम 1 लगा दिए, 1 भी लगा दी तो इसका मीनिंग निकल के क्या आएगा, 5 ही तो आएगा। सर जैसे ये 8 है, इसके बटा में कुछ नहीं, तो 8 के बटा में यदि सर हम 1 लगा दिए तो सर ये कितना आएगा, 8 भी आ गया। और इस रूप में आप देखिए तो ये किसका रूप बन गया, पी वाई क्यू का रूप बन गया, यानी किसका बन गया सर, परिमेय संख्या का रूप बन गया। अब आइए जीरो वाले केस में, जीरो है ना सर, सर जीरो के बटा में सर यदि हम 1 लगा दे तो सर जीरो को 1 से डिवाइड करेंगे तो सर क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। सर जीरो के बटा में सर अगर 5 भी लगा दे क्या आएगा सर, जीरो ही तो आएगा। सर जीरो वाला केस में सर जीरो के बटा में यदि सर हम 8 लगा दे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो आप देख लिए ना सर, हम तुक्का नहीं ना कर रहे हैं, यानी कि ये पी बटा क्यू के फॉर्म में आप जो है बता दिए। यानी हाँ, पी वाई क्यू के रूप का जो डिफिनेशन है कि नीचे का मान जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे का मान जीरो है सर, नहीं जीरो 1 है, 1 5 है। सर जब नीचे का मान कुछ भी है तो इसका मतलब सर जीरो एक कैसा संख्या है, 0 1 हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि सर आपको परिमेय यानी कि अपरिमेय और परिमेय छांटना आता है, तब वहां का कैसे जीरो परिमेय क्या अपरिमेय है, तो जीरो क्या है, परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। यानी कि परिमेय सिद्ध करने के लिए क्या होता है कि जिस संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे ही परिमेय कहते हैं, और सर ने इसको सिद्ध कर दिया कि जीरो को भी पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो चलिए यहाँ तक तो बहुत ही सही था सर। तो अगला कंसेप्ट ये कहता है कि जीरो एक पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो कैसे है, एम की तब पक्का फंसिएगा, हमारा पूरा भरोसा है कि आप फंसिएगा, अगर नहीं फंसिएगा तो बताइए। मतलब कि आप हमारा फंसा ही के मानिएगा, मानेंगे। चलिए पूर्णांक समझिएगा, पूर्णांक क्या होता है, जो संख्या नॉर्मल डिफिनेशन समझिएगा। पूर्णांक का मतलब जो पूरा पूरा हो, पूर्णांक का मतलब जो चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, इतने समझिए ना सर, जो दशमलव में न होना चाहिए या बटा में न होना चाहिए। सर दशमलव में न होना चाहिए ना बटा में नहीं होना चाहिए। जैसे ये 5/3 तो सर ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये बटा में, किसमें है, बटा में। इसको अगर हम काटेंगे भी ना तो सर इसका 1.66 करके कुछ इसका मान आएगा, 1.66 करके मान आएगा। तो ये नंबर जो पूर्णांक नहीं है। सर जीरो के बटा में कुछ भी नहीं, तो आप 1 ले लेते हैं तो जीरो ही तो आता है। सर बटा में कुछ आ रहा है क्या सर, सर जीरो सीधे एक पूरा, बटा में तो कुछ आ नहीं रहा है, इसका वैल्यू तो डेसिमल भी नहीं आ रहा है। तो जब सर न बटा में आ रहा है और न ही डेसिमल में आ रहा है, तो आप किस ग्रुप में रखिएगा, पूर्णांक में न रखना पड़ेगा, आपके साथ तो मजबूरी ना है। कहाँ रखिएगा, ये पूर्णांक में ही रखिएगा। यानी पूर्णांक में, यानी कहने का मतलब ये इंटीजर हो गया, क्या हो गया, इंटीजर हो गया, इंटीजर हो गया। सर ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया। यानी कि सबसे हमको लगा कि आप फंसिएगा यही में, लेकिन सबसे आसान तरीका से आप इसी को बता दिए। लेकिन अगला आप हमको ये बताइए कि जीरो एक धनात्मक है, धनात्मक संख्या है, और धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या दोनों है ना, जीरो को सर धनात्मक है या ऋणात्मक, अच्छा हाँ कंफ्यूजन होता है ना कि जीरो धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो चलिए इसको बता दीजिए कि क्या। देखिए सर जीरो धनात्मक है कि ऋणात्मक है, मतलब समझिएगा। धनात्मक के मतलब सर कि आपके पॉल में कुछ है। धनात्मक के मतलब सर आपके पॉल में कुछ है, 1 रुपया हो या 1 पैसा हो या कुछ भी हो। सर ऋणात्मक के मतलब कि आपके ऊपर क्या है सर, कर्जा है। सर ऋणात्मक का मतलब कि सर आपके ऊपर कर्जा है। अब हम कह रहे हैं कि ये सर एक जब नंबर लाइन पे गए थे तो ये सर डिसाइडर था, जीरो क्या था, डिसाइडर था। सर यही बता रहा था कि हमारा भीड़ से ना यदि आप दायां ओर जाइएगा, कब कहाँ जाइएगा, दायां ओर, यानी कि RHS तरफ जाइएगा,
तो हम आपको बना देंगे पैसा वाला। क्या बना देंगे? पैसा वाला। यदि आप हमसे दाएं और चलिएगा ना तो हम आपको बना देंगे पैसा वाला। इधर का वैल्यू मिलेगा +1 +2 +3 आ बीचों में मिलेगा दशमलव समले में। आ कह रहा कि जैसे हमरा बायां और जाइएगा, हमरा उल्लंघन चलिएगा तो हम बना देंगे, जैसे LHS की तरफ चलिएगा तो हम आपको बना देंगे कैसा? निगेटिव बना देंगे, यानी कि -1 बना देंगे, -2 बना देंगे। तो हम जीरो के पास खड़ा है, नहीं दायां जा रहे हैं नहीं बायां जा रहा है, तो इसका मतलब नहीं मेरे पास धनात्मक है और नहीं मेरे पास ऋणात्मक है। हम जाके खड़े हो गए, बीचवे में खड़े हो गए। अब बीचवा में खड़ा होकर हम कहने कब हिलवे नहीं करेंगे, मतलब हिलवे नहीं करेंगे, ना हम दायां जाएंगे, ना हमरा पैसा वाला बनना है और ना हमरा कहते गरीब बनना है, मतलब कि तो हम कहाँ हो गए? बीचे बीच, यानी कि न्यूट्रल हो गए। समाज में नहीं देखते कि पंच होता है तो ओकरा तरफ बोलेगा कि एकरा तरफ, तो कह देता कि हम पंच है, हम तोड़ा तरफ से है ना ओकरा तरफ से। तो इसका मतलब यही हुआ कि जीरो न ही धनात्मक है और न ही, या किसी को कंफ्यूजन है जीरो धनात्मक है ऋणात्मक है, तो मान लीजिएगा कि जीरो आपका न ही पॉजिटिव है और न ही आपका निगेटिव है। तो सर ये था फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट जीरो के बारे में, और रहस्यमय कहानी है। यहाँ तक तो आपको 1 2 3 4 5 टॉपिक ही बनाए, वीडियो भी बराबर, यानी कि कह सकते हैं कि जिसके पास मतलब नेगेटिव में पैसा है उसके पास भी जीरो नहीं है, जिसके पास पॉजिटिव है उसके पास भी जीरो नहीं है। यानी कि जिसके पास पॉजिटिव है वो धन वाला हो गया, जिसके पास नेगेटिव है वो कर्जा वाला हो गया, और जिसके पास जीरो है ना वो कोई ना ओकरा पास पैसा देने के लिए है और ना ही ओकरा पास लेने के लिए है, और लेने के लिए है अगर लेगा तो कर्ज में चला जाएगा। इसलिए आदमी एकदम शून्य है, और शून्य है मतलब न्यूट्रल है, ना ही वो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।